बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो आयतें मैं आपको पढ़कर सुनाया हूँ, ये सूरह बकरा की यानी दूसरा जो सूरह कुरान मजीद का है उसकी आयतें हैं। इन आयतों में एक लंबा बयान है, सिर्फ दो ही आयतें नहीं हैं। अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करना। अब अल्लाह ताला का रास्ता किन किन बातों पर इसका इतलाक होता है, इतलाक का मतलब कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का। लोग मामूल से अल्लाह का रास्ता सुनते ही उनके जहनों में कुछ अलग बात है, अवाम के जहनों में। कुरान मजीद में दो तरीके से अल्लाह का रास्ता का लफ्ज आया है। एक बात क्या है, अल्लाह के रास्ते का मतलब अल्लाह के बंदों में अल्लाह के लिए खैरात करना, खर्च करना पैसा, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, गरीबों को, मिस्किनों को, बीमारों को, खरज जो लोग हैं उनके लिए, या मुसाफिरों के लिए, यानी ऐसे सारे लोगों को मिला करके अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। कि अल्लाह का रास्ता का मतलब क्या? अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के बंदों को देना और अल्लाह के चीज़ों में खर्च करना, ये एक बात है। दूसरी बात जो कुरान मजीद में अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में देना जो बात आई है वो एक जिहाद के लिए भी आई है। जो लोग अल्लाह के दीन के लिए जंग को निकलते हैं। इस्लाम तो क्या सिखाता है? अमन और सुकून का मजहब है। इस्लाम क्या है? अमन और सुकून का, अमन के साथ रहो। आपस में लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। सारे इंसान मिलजुल करके रहना। तो इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे सुकून वाला तरीका कौन सा है? अल्लाह का बताया हुआ तरीका, और वो इस्लाम है, कुरान मजीद है, अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब को पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी सुकून से, आराम से गुजरेगी। अब ये अल्लाह की किताब की बात सारी दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? पहली जिम्मेदारी नबी पर होती है। जो नबी, जिस नबी के ऊपर वो किताब नाजिल होती है हर जमाने में, वो नबी की जिम्मेदारी पहली होती है। तो उस तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली जिम्मेदारी थी कि आप कुरान की बातों को सारी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाएं। अब अकेले सारी दुनिया तक पहुंचा सकते नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिंदगी भी उतनी लंबी दिया नहीं, सिर्फ 60 पर 3 साल की जिंदगी आपको दिया था, और वो भी 40 साल में पैगंबर बने। तो 20 पर 3 साल की खलील मुद्दत, खलील का तो अदना नाम रख देना, वो खलील नहीं। खलील अरबी में खलील बोलते कम, खाफ से, खाफ लाम ये लाम, खलील का तो कम, थोड़ी मुद्दत, थोड़ा जमाना अल्लाह दिया, खाली 20 पर 3 साल। जबकि पुराने पैगंबरों को ज्यादा उम्र मिलती थी, अल्लाह ताला लंबी उम्र देता था। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस लोगों को समझाने में लगा दिए वक्त, 950 साल, इतना लंबा अरसा, लंबी उम्र आपको अल्लाह दिया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 60 पर 3 साल पूरी उम्र, उसमें पैगंबर बनकर 20 पर 3 साल थे। शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। तो इस मुद्दत में सारी दुनिया तक ये बात को पहुंचाना मुश्किल है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह 1000 बरस उम्र देता या कम से कम 400-500 साल उम्र देता तो हो सकता है कि चलो भाई सारी दुनिया में फिर करके बोले, सारे इलाके में जा करके बोल सकते थे। और उस जमाने में सफर के
जराए भी नहीं थे। जराए का तो क्या, जैसा आज कार, फ्लाइट, रेला जैसा ही सहूलत था, वैसे सहूलत नहीं थे वो जमाने में। तो इसलिए आदमी घोड़े पर या ऊंट पर या चलकर सफर करना पड़ता, और ये बात सारे दुनिया पहुंचाने के लिए ज्यादा वक्त की दरकार है, ज्यादा वक्त दरकार है। तो अब वो अकेले आदमी भी नहीं कर सकते, और उतनी थोड़ी मुद्दत में, थोड़े जमाने में भी करना एक काम मुश्किल है। तो इसलिए नबी के इंतकाल के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, आपका कलमा पढ़ने वाले और आपके दीन पर चलने वाले के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी देता है कि आए ईमान वालो, तुम्हें नबी की बात माने हैं, ईमान लाए हैं अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें क्या करो, अल्लाह के दिन को लोगों तक पहुंचाओ। कि इंसान की जिंदगी सुकून से गुजरने के लिए, आराम से गुजरने के लिए, बगैर तकलीफ के, बगैर मुश्किल के गुजरने के लिए अल्लाह के कानून पर इंसान चलेंगे, अल्लाह के बताए हुए कानून पर, तो उनकी जिंदगी आराम से गुजरती है, सुकून से गुजरती है। तब यह कानून लोगों तक पहुंचाना, अब लोगों तक पहुंचाएंगे तो वहां 3 किस्म के लोग होंगे। कैसे लोग होंगे? जिस जिस इलाके में भी, जिस जिस जमाने में भी अल्लाह की बात, कुरान की बात ले जाकर सामने वालों को पहुंचाएंगे, तो सुनने वाले में 3 किस्म के लोग होंगे। पहली किस्म के लोग तो कौन है? जो इस बात को, सही बात को, अच्छी बात को सुनते समझते हैं और मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, अल्लाह की बात को, अल्लाह के नबी की बात को मान लेते हैं। तो वो लोग भी क्या करेंगे? ईमान पर चलेंगे और ईमान की जिंदगी उन्होंने गुजारेंगे इस्लाम के मुताबिक। एक किस्म के लोग, एक कैटेगरी के लोग। और लोगों में और एक कैटेगरी के लोग कैसे रहेंगे? ये सारी बातें सुनने के बाद, अच्छा भाई ठीक है, चलो ये तुम्हारी बात है, ठीक है चलो हमें सुने ही, हमें सोचेंगे, पसंद आया तो अमल करेंगे, तो नहीं करेंगे। छोड़ने वाले, सुन करके छोड़ने वाले भी चंद लोग रहेंगे, तो उनसे भी परेशानी नहीं। पहली किस्म के लोगों से भी परेशानी नहीं, क्यों? वो लोग मान लिए हैं, जैसा हमें सब मान लिए हैं। दूसरी किस्म से भी परेशानी नहीं, क्यों? उन्हें सुनते हैं, इस काम से उस काम से छोड़ते हैं, और कोई ये नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चलो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा दीन, तुम अमल कर लो, हमें सुने ही, इस काम से उस काम से छोड़ दे, हमें पसंद है, हमें अपने दीन पर रहेंगे। उन लोगों से भी ज्यादा परेशानी नहीं। परेशानी किन लोगों से आती है? जो लोग तीसरी किस्म के, तीसरी कैटेगरी के लोग रहते हैं हर जमाने में, हर इलाके में। वो लोग क्या कहते हैं कि हम तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे और अमल भी नहीं करेंगे, सुनेंगे भी नहीं, अमल भी नहीं करेंगे। और तीसरा क्या? उनका काम, तुम ना को ये बात तो दूसरे को बोलने भी जाने नहीं देंगे, हमें आना करने, तुम ना जाना नहीं, तुम्हें बोलना भी नहीं, जाओ वापस, आना नहीं हमारे इलाके में। तो ये काम जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, अल्लाह के कानून के खिलाफ है। क्यों? ये जमीन अल्लाह की, ये सारी दौलतें, नेमतें, जो चीज़ा हैं जमीन के ऊपर दुनिया में, ये पूरे अल्लाह के, अल्लाह ताला इसका मालिक है, बनाने वाला। तो बात भी अल्लाह की चलना, हुक्म भी अल्लाह का चलना। कहाँ चलना? अल्लाह की जमीन में अल्लाह का हुक्म चलना, अल्लाह की बात चलना। लेकिन ये लोग चलने नहीं देते हैं, ना खुद अमल करते हैं, ना सुनकर खामोश रहते हैं, बल्कि दुश्मनी करते हैं, और इस पैगाम को, इस बात को, कुरान की बात को दुश्मन तक पहुंचाने रुकावट बनते हैं। तो उस वक्त मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि तुम्हें ये रुकावट को तोड़ करके आगे बढ़ो। मानते हैं मानो, जो नहीं मानते नहीं मानने दो। अगर दुश्मनी करते हैं तो तुम्हें क्या करो? डिफेंस में, बचाव में उनसे लड़ो। अल्लाह के दीन के दुश्मन जो बनकर खड़े हैं तुम्हारे सामने, अल्लाह के दीन के साथ दुश्मनी करते हैं, तो उनको तुम्हें क्या करो? हटा करके आगे बढ़ो। तो इसका नाम जिहाद, इसका नाम जिहाद। इसे भी कुरान के अंदर अल्लाह ताला फी सबीलिल्लाह बताया। जो अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में का मतलब क्या? अल्लाह के दीन को लेकर के फैलाने के लिए जाते हैं, तो इनके ऊपर भी पैसा खर्च करो, इनको भी मदद करो। एक तो इधर कैसा? मस्जिदों को, मदरसों को, बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को, मिस्किनों को, मुसाफिरों को, बीमारों को, ये कैटेगरी जो अपने इलाके में रहने वाले हैं, इनके ऊपर भी पैसा खर्च करो। तुम्हें जो कमाते हैं खा पी करके अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, ये भी एक अल्लाह का रास्ता है।
दूसरा अल्लाह का रास्ता कौन सा है? वो कौन सा? जो लोग दीन को फैलाने के लिए, दीन को पहुंचाने के लिए निकलते हैं, उनकी भी मदद करो, उसमें भी पैसा खर्च करो, और उस रास्ते में जितना पैसा खर्च करेंगे उसका बहुत ज्यादा सवाब है, उसका बहुत ज्यादा सवाब है। और उस रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, तो ये नहीं हमारे भाइयां क्या समझ गए हैं, अल्लाह के रास्ते में 3 दिन जाना, 40 दिन जाना, ये समझ गए। हालांकि उनके बड़े बड़े आलिमा अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक जिन्हें बोलते हैं, क्या कहीं को भाई तुम्हें वो जिहाद का है, पसो लेखा को तुम्हें जमात में जाते 3 दिन के वास्ते इस्तेमाल कर लेते हैं, उनका माना अलग है, उनका माना ये नहीं। अब उनके बड़े बड़े आलिमा बोलते आते हैं एक एक आदमी, नहीं ऐसा मत बोलो, ये आयता लेकर कर पढ़ने का, जिहाद का आयता, देखो अल्लाह के रास्ते में निकलो, अगर अल्लाह बोले अल्लाह के रास्ते में निकलो, ये नहीं। तुम्हें सुधरने के लिए जाते हैं, तुम्हारी इस्लाह के लिए जाते हैं, माशाअल्लाह अच्छी बात है। एक आदमी को नमाज का तरीका आता नहीं, रोजे का तरीका आता नहीं, पाक साफ रहने का तरीका आता नहीं, वजू आता नहीं, गुस्ल करने का आता नहीं, सीखने के लिए जाता है, 3 दिन जाता है, 40 दिन जाता है, जाके सीख के आता है, माशाअल्लाह अच्छी बात है। लेकिन उसे अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद के आयता है, जिहाद का हुक्म है, उसे लाकर इसमें मत सेट करो ना को, ये अलग है वो अलग है। अब उनके भी, हमें तो शुरू से बोलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके आलिमा भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह बात उन तक भी फैलती है। तो ये अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए जो खर्च करते हैं, इसका सवाब बहुत ज्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ऐसा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा से चंदा इकट्ठा करते थे, मस्जिद में ऐलान करते थे, अल्लाह के लिए जिहाद में दीन के फैलाने के लिए जाना है, तलवारों की जरूरत है, अब जंग लड़े तो लड़ने के लिए तलवारों की जरूरत है, असलिहा की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, इंसान को जो कुछ जरूरत पेश आती है उसके लिए पैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जमा करते थे, सहाबा से लेते थे। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तो एक मरतबा दिए ना, कितना पैसा दिए उन्होंने, 200-300 आदमी का खर्चा दिए, अकेले आदमी। तो अल्लाह के रास्ते में का मतलब वो, और उसी में जो 2 रकात नमाज पढ़ता है आदमी जिहाद में जाकर के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, अब वहां हमेशा डर रहता है कब दुश्मन ऊपर आग पड़ जाता है मालूम नहीं, तो वहां हिफाजत के साथ रहना। लेकिन वैसे वक्त में भी आदमी उठकर 2 रकात नमाज पढ़ता है, तो ये नमाज अल्लाह को बहुत पसंद है। अपने घर में सुकून से रहो को 2 रकात नमाज पढ़ता है, यहाँ क्या भी परेशानी नहीं है, यहाँ क्या भी इसे तकलीफ नहीं है, आराम से अपने घर में उठा 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठा 2 रकात नमाज पढ़ता है, तो इसका सवाब है अलग, कम है। लेकिन वो नमाज 2 रकात जो जंग के मैदान में जाकर के पढ़ता है, रात में सोए हैं मैदान में पूरे, उधर से सामने फौज है, कब ऊपर आकर हमला करती है मालूम नहीं, लेकिन ऐसे वक्त में उठ कर 2 रकात नमाज पढ़ता है, तो इसे बोलते हैं तलवार के साये में नमाज पढ़ा कर को, तलवार के छाव में। कहते क्या आदमी कौन तलवार पकड़ ले, छाव में नहीं, उसका मतलब क्या, सामने दुश्मन का खतरा है, लेकिन ऐसे वक्त में भी इन्हें क्या करता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को याद करता है, तो ये 2 रकात नमाज का सवाब बहुत ज्यादा देता है अल्लाह, बहुत ज्यादा देता है। तो ये है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब, ये 2 बातें। तो इसकी बहुत सारी आयतें आई हैं, जहां से तकरीबन 15-20 आयतें समझिए या उससे भी ज्यादा आयतें आई हैं, वो अलग अलग बातों में अलग अलग हिसाब से अल्लाह ताला इसमें समझाया है। मैं आज आपको एक बात की तरफ इशारा करता हूँ खाली। असल में पहले एक बात समझना है, हमें क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है, हमें पूरे भी इंसान है। इंसान होने के साथ साथ हमें आदमी भी है, आदमी, हर एक आदमी भी, हमें सिंगल आदमी, हमें पूरे आदमिया, इंसान में आदमी में क्या फर्क, 2 व्यक्ति क्या समझते हैं, जरा फर्क है थोड़ा। आदमी का मतलब आदम का बेटा, आदम लफ्ज है ना, अलीफ मद आ दाल में दम, आदम, तो वो आदम वाला, तो आदम का, तो आदमी, तो आदम का बेटा है, कौन भी, हर एक आदमी भी, हमें तुम्हें काफरा औरता मर्दबाने सब, यहूदिया ईसाया, दुनिया में कितने भी इंसान ही आदमिया, इन सब आदमिया, इंसान भी इनत नहीं क्या, हाँ इंसान भी इनत, लेकिन लफ्ज के माने में अगर देखेंगे तो कैसा आदम के बच्चे को आदमी बोलते हैं, वैसा इंसान का माना क्या, उन्स रखना, उन्स, अलीफ नून सीन, उन्स कहते हैं अरबी में, उन्स का तो क्या, मया मोहब्बत के साथ रहना,
एक दूसरे को साथ देना, प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल करके रहना, तो इसे बोलते उन्स, इंसानियत, उन्स। तो इंसान हम लोग को क्या वास्ते बोलते हैं कि हमारे अंदर एक जज्बा है, हर इंसान के अंदर दिल में एक जज्बा है, क्या? अच्छेपन से रहना, एक दूसरे को साथ देना, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में साथ देना, उसकी तकलीफ को दूर करना, उसकी परेशानी को दूर करना, ये आकर इसे उन्स कर बोलते हैं। माया मोहब्बत से रहना, आपस में साथ देना, तकलीफ देना नहीं, मारना नहीं, सताना नहीं, धोखा देना नहीं, उसे नुकसान करना नहीं। तो ऐसे आदमी को इंसान बोलती। तो मंतिक करके एक सब्जेक्ट है जिसे ला बोलती। तो हर इंसान आदमी है, हर आदमी इंसान नहीं। हर इंसान तो माया मोहब्बत से रहने वाला वो नहीं आदमी, लेकिन हर आदमी इंसान नहीं। इंसान का तो क्या, इंसान नहीं क्या कहते हैं, तो उसके अंदर प्यार मोहब्बत है। जुल्म जबरदस्ती करने वाला, सताने वाला, मारने वाला, नाहक आदमियों को जुल्म करने वाला, उन्हें क्या इंसान है? इंसान का तो काम तेरे अंदर इंसानियत का है, माया मोहब्बत का है, आदमी तो, लेकिन इंसानियत का है तेरे अंदर। तो इस तरह से ला पाइन के सरकार समझाते हैं अरबी में, उर्दू में। बहरहाल हमें क्या समझेंगे, इंसान आदमी सब भी एक पूरे आदमी भी, लेकिन वो जज्बा होना, वो ख्याल होना, वो माया मोहब्बत होना इंसान के दरमियान, अच्छी बात। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये सारी बातें बता करके, अब जब चंद मुसलमान एक जगह रहती, एक इलाके में, एक गांव में, इस्लामी मुआशरा, सोसाइटी, मुसलमानों की सोसाइटी, सोसाइटी की तो वो सोसाइटी नहीं, खरदान दे देना वो सोसाइटी नहीं, सोसाइटी का मतलब समाजम कहते नहीं हमें, एक समाज, एक मुआशरा, एक गांव, आदमी मुसलमान ही। तो अब अल्लाह ताला क्या करता है, सारे इंसानों को एक हिसाब से रखा नहीं है। कैसा? हमारे हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो सारे इंसानों के पास पैसा एक जैसा नहीं है, सबके पास एक ही जैसा पैसा नहीं है। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। अल्लाह ताला दिया है, क्यों दिया है? आजमाने के लिए दिया है, आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए। किसी आदमी को पैसे ज्यादा दिया है तो इसलिए दिया है कि ये पैसे ले करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करके गरीबों को तकसीम करते हैं, नहीं, ये देखने के लिए। चंद आदमियों को अल्लाह पैसे कम दिया है, क्यों दिया है? इन्हें सब्र करते रहे तकलीफ की हालत में, मेरे से राजी रहता है या नहीं, मैं आजमाता हूं उसे। तो इस हिसाब से अल्लाह चंद लोगों को पैसे कम दिया है, चंद लोगों को ज्यादा दिया है। तो ये क्या समझना इंसान, ये अल्लाह की अमानत अल्लाह दिया है। मैं खाता पीता हूँ, मेरे बीवी बच्चों को माँ बाप को खिलाता पिलाता हूँ, मेरे पास पैसा है। सामने वाला मेरा मुसलमान भाई तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर वैसी हालत मुझे रहती तो मैं भी परेशान होता नहीं क्या? तो चलो उनको कुछ मदद करेंगे, कुछ मदद करेंगे। तो मदद करने का एक तरीका क्या? फ्री देना। मदद करने का एक तरीका क्या? फ्री देना, उनकी जरूरत को पूरा करना। अब सारे आदमियां दे सकते नहीं, एक गांव में 1000 आदमियां हैं तो 1000 आदमियां भी दे सकते नहीं ना। मालदार जो है वो आदमी दे सकता है, जो आदमी मालदार नहीं है उन्हें क्या दे सकता है? दे सकता नहीं, उसकी जरूरत पूरी होती है। तो जिसके पास खा पी कर बचा है पैसा, उन्हें मदद कर सकता है। अच्छा, अब एक समझो एक मुआशरे में, एक गांव में 1000 आदमियां हैं तो 10 आदमियां मालदार हैं, तो 10 आदमियां पूरे 1000 आदमियों को दे सकते नहीं। और उसमें जरा आदमियां रहेंगे, लेने के लिए शर्माएंगे, ऐसा भी ख्याल रहता है ना। हमारे मजबूरी है, परेशानी है, गरीबी हालत है, जहाँ को कैसा पूछने का, क्या तो समझती, उन्हें दिए तो भी लेने जरा आगे पीछे सोचती, तरह कैसा लेने का, उन्हें समझ का तो बोलेंगे ऐसा। तो उसके लिए क्या करा है अल्लाह ताला, ये दो के दरमियान, ये दो के बीच में मध्य मार्ग दरमियान एक रास्ता बताया है। क्या? तुम्हें खैर खैरात कर सकते नहीं, अल्लाह का दे सकते नहीं, थोड़ा बहुत है तुम्हारे पास, अल्लाह का फ्री दे सकते नहीं, तुम्हारी जरूरत के लिए रख ले रहेंगे थोड़ा बहुत। एक आदमी समझो 20,000 कमाता है, 10-15 हजार में उसकी जरूरत पूरी होती है, 3-4 हजार रख लिया है, क्योंकि भाई कब तो क्या तो जरूरत पड़ी तो वो पैसा काम आता है। घर को परेशानी बोल पाती नहीं ना, तबीयत खराब में इसका बुखार हो गया, बच्चा की तबीयत ठीक नहीं हो गया, बीवी की तबीयत खुद माँ बाप की तबीयत इसका ठीक का हो सकती है, खुद अपनी हो सकती है, तो या का जब जरूरत पड़ सकती है तो उसके थोड़ा बहुत रख ले सकता है। अब उन्हें दे देगा तो फिर उसकी जरूरत को कहा जाना, अगर उन्हें रख ले सकता है, इस्लाम में मना नहीं है, रख ले सकते हैं। तो ऐसे जरा रहेंगे बिल्कुल मजबूरी की हालत में, गरीबी हालत में जरा रहेंगे, फ्री दे सकते नहीं,
ले सकते नहीं, फ्री। तो क्या करना, तो दरमियानी रास्ता अल्लाह एक निकाला है, क्या बोला है, खर्च दो, खर्ज हसना। खर्च का मतलब क्या, कि तुम्हारे पास जो पैसा है तुम्हें दो सामने वाले को, तुम्हें पूछता है आपको, अगर तुम्हें पूछे बगैर भी तुम दे सकती, क्या भाई क्या तुम्हारी हालत है, व्यापार को जाते थे आते थे, क्या कि तुम्हें बहुत दिन से व्यापार को जाते नहीं, क्या तो नुकसान आ गया, क्या व्यापार चलता नहीं है, क्या क्या तुम्हारी हालत, क्या तो होना क्या भाई, खर्च लग जाओ, मेरे पास 4-5 हजार है, लग जाओ, क्या तो व्यापार कर लो, तुम्हें कमा लो को, वो 10 दिन को की 15 दिन को महीने की दो भाई मुझे कर को। पूछने की जिम्मेदारी भी एक मुसलमान पर है, एक मुसलमान के भाई के ऊपर। इसीलिए नबी साहब फरमाते हैं, तुम्हें पेट भर को खाए ही आराम से, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम्हें से पूछे नहीं, तो तू अच्छा मुसलमान नहीं। क्या है तेरी हालत है, कैसा है हाल चाल, क्या मदद करना, क्या अगर तुम्हें पूछते नहीं है तो तू अच्छा मुसलमान नहीं, मुसलमान लेकिन अच्छा मुसलमान नहीं। तो पड़ोसी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ख्याल करने, उसे कुछ मदद करने के बारे में भी बताए हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास जब भी आते पड़ोसियों के बारे में ताकीद करा के जाते, बोल के बता के जाते, या रसूलुल्लाह आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, और आप आपके साथियों को बोलो, उम्मत को भी, उन्होंने भी पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें दो। तो इतना बोलते थे, इतना बोलते थे, इतना बोलते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, मुझे खौफ हो गया, काम तो भी भाई तुम्हें कमाई सो पैसे में भी आज से नहीं बांट को देना, पड़ोसी कर बोल रहा थी क्या की, ऐसा तो नहीं है, पैसा का तो बोल रहा थी क्या की, तुम्हें कमाई से उसमें तुम्हारे पड़ोसी को भाग खाए, इंसान इंतकाल हो तो पड़ोसी को देना सोचो कि आस्ती में हिस्सा कर को बोला दी क्या की, कर को सोचा मैं, तो क्या बस देने का नहीं है, लेकिन उतना बोलते थे जिब्रील इस्लाम, कब आए तो भी पड़ोसी का ख्याल करो, पड़ोसी का ख्याल करो, पड़ोसी का ख्याल करो, बोलते थे। तो एक बात तो क्या है, हमें खुद पूछ करके उनकी कुछ मदद करना है, चाहे रिश्तेदार हो या गैर भी धंधे लोग, दोस्ता कौन भी हो, या हमें ऐसा करे नहीं। दूसरा रास्ता क्या है, उन्हें खुद आकर पूछते हैं कि भाई क्या कभी मदद करो, भाई व्यापार करते हैं, हमें क्या तो जरूरत है, हमारी जरूरत हम पूरे कर ले, तुम देती। तो उस वक्त क्या कहता है इस्लाम, क्या बोलता है, खर्च दो, खर्ज हसना। खर्ज हसना का मतलब क्या, जितना पैसा तुम्हें दिए हैं उतना पैसा लेना, उसके ऊपर ज्यादा लेना नहीं। वो लिए तो क्या होता है, सूद होता है, ब्याज होता है, अरबी में इसे रिबा कर बोलते हैं, कुरान में क्या बोलते हैं, रिबा। रिबा का तो वड्डी, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा लेना नहीं। 1000 दिए हैं 1000 लो, 100 दिए हैं 100 लो, 10 दिए हैं 10 लो, लाख रुपए दिए हैं लाख रुपए लो, 10 लाख भी दिए 10 लाख ही लेना, 1 रुपया भी उसके ऊपर ज्यादा लेना नहीं। तो ये खर्च लेन देन का अल्लाह ताला कुरान के अंदर भी नसीहत करा है, समझाया है कि चलो तुम्हारी जरूरत भी पूरी होना, किसकी, गरीब आदमी मजबूर आदमी की भी, और जो पैसे वाला है उन्हें फ्री दिए नहीं सरकार, फ्री देने का इरादा है तो दे सकता है, नहीं तो कम से कम मदद के सरकार, क्या मदद, तेरी जरूरत पूरी कर ले, मेरे पैसे मुझे लाख दिया बाद। तो इसे क्या बोलते हैं, खर्ज हसना। ऐसा मुसलमान करना, सारी दुनिया के मुसलमान ऐसा करना, लेकिन कहाँ करते हैं, करते नहीं। मुसलमान गैरान से भी बढ़ गए हैं ब्याज लेने में, उन्हें 2 रुपए 3 रुपए हिंदू आ लिए तो इन्होंने 5 रुपए 10 रुपए लेते हैं। हाँ मैं लेता सच में, छोड़ता नहीं भाई। तो इंसानियत, असल बात क्या, इंसानियत, एक दूसरे से माया मोहब्बत, एक दूसरे को साथ देना, ये जो बात है, ये बात को कायम रखने के लिए खर्च देने का सिस्टम भी इस्लाम के अंदर आया है, जरूरत पूरी करने का। इंसानियत, अगर तू उसे मदद करता नहीं है या पैसे मदद करा तो उसके पास से खर्च को खाता है तो फिर ये इंसानियत नहीं, ये इंसानियत नहीं। इंसानियत तो यह है कि मदद करना, लेकिन तू मदद भी करता नहीं है और दूसरा उसके पास से जुल्म से खर्च को खाता भी है, तो ये हराम है, सूद लेना हराम है। अब दूसरी पॉइंट, समाज में लोग गांव में क्या करते हैं, खर्च पूछते हैं तो खर्च देते नहीं। जरा आदमी क्या है, दिए तो लिए तो फिर टाइम को देते नहीं। तो क्या होता है, आदमी 3 4 5 आदमियों को दिया, उन्हें वक्त पे दिए, देखो भाई मैं वो दिया लेकिन वक्त पे दिए नहीं, क्या फायदा, और उसके मैं कब भी देता नहीं, किसी देता है, उन्हें दिल घट कर लेता है। तो इन्हों उसे रास्ता बंद कर डाले सब दूसरे आदमी के लिए। तो ये एक सिस्टम चलता है।
तो अब इन्हों देने वाले दे को ऐसा होते हैं जरा इतना वक्त पे दे सकते नहीं, लेकिन उसी लिए कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाया, नबी साहब ने फरमाया कि तुम्हें अगर किसी को खर्च दिए हैं तो ढील दो उसे। उन्हें करेक्ट से टाइम को दे डालता हूँ बोला है 10 दिन को दे डालता हूँ, 8 दिन को दे डालता हूँ, जैसे क्या नहीं, 1 दिन 2 दिन ढील दो, अब 8 दिन ढील दो। मया मोहब्बत इंसानियत इसे बोलते, अब भी उसे ढील दो। और अगर पापू ने मजबूर है, दे सकता नहीं है, तुम्हें देखते हैं उसकी हालत है, काम चोर नहीं है, काम करता है, लेकिन उसे जरूरत आपको दे सकता नहीं है, उन्हें फिरा को हो सके तो माफ करो। अल्लाह कुरान में क्या बोलता है, छोड़ो, ढील दो, हो सके तो माफ करो। एक मुआशरे में, एक सोसाइटी में आदमियां पूरे मिलजुल कर अच्छा माया मोहब्बत से रहना, तो एक दूसरे को साथ देना, साथ देने में पैसे के जरिए से भी साथ देना। सहाबा बहुत नंबर 1 करके चले गए, सहाबा नंबर 1 करके चले गए। उनके जैसा साथ देने वाले, उनके जैसा मदद करने वाले कौन भी नहीं सारी दुनिया में, कौन आते भी ना, पैदा होते भी नहीं। वही से कुर्बानी उन्होंने दिए हैं, वैसे नमूने उन्हें दिखा करके चले गए हैं। एक अच्छा, अब तीसरी जो सूरत है, तीसरा तरीका क्या है, इन्होंने खुद देते नहीं, नहीं पूछे तो देना, खुद पूछे बगैर देना एक है, नहीं पूछे तो देना एक। तीसरा क्या है, पूछे तो देते नहीं, नहीं है भाई मेरे पास, अब कैसा जान दे लो, क्या तो भी दाल को दे तुम दो, क्या तो भी ब्याज को है दे, तूने तो दूसरे के पास दिलाता हूं, ऐसा बोलकर ब्याज का सिस्टम शुरू करते हैं। तो ये ब्याज को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला क्या करा है, खर्च का सिस्टम रखा है। अब उसके बाद कुरान के अंदर जितने आयता हैं, वो सारे आयतों में सबसे बड़ी आयत, सबसे लंबी आयत तो खर्च की आयत है। नमाज का आयत भी छोटे छोटे हैं, रोजे के छोटे छोटे ही, तुम्हें पूरे कुरान में हाथ से वहां तक पढ़ कर देखे तो भी 6000 चिल्लर आयता जो भी है, वो सारे आयता में जो सबसे बड़ी आयत जो है वो एक आयत है, और वो क्या है, उसके अंदर बयान है, खर्च का बयान है। तुम्हें खर्च दिए तो लिए तो क्या करना, अल्लाह ताला उसके बारे में समझाया है। वो आयत भी आजकल जो हमें बाना लिखते हैं ना, पैसे लिए तो बांध लिखो देते हैं, खर्च उसमें वड्डी लिखते हैं, साहब इतना इंटरेस्ट है घर को, लेकिन इस्लाम क्या बोलता है, नहीं वो बात उसमें एंटर करो ना को, लिखो ना को। खर्च तुम्हें देते हैं, हो सकता है लेने वाला भूल गए जा, नहीं ना भाई बल्ला दिन गुजर गए, क्या मैं तुम्हारे पास लिया नहीं ना आकर बोले जा, या नहीं तो होता नहीं ना इतना ना आकर को बोले जा, वो टाइम भी बोले जा, वो तो दिन हुआ नहीं लिया को, ले को 6 महीने हारता है, मैं लिया 15 दिन ना कहेगा। तो उसके वास्ते अल्लाह ताला यहाँ एक आयत, खर्च देना, उसे लिख लेना, उसे गवाही रखना, उसे कैसा सिस्टम, वो भी अल्लाह ताला बांध लिखने का तरीका भी कुरान के अंदर बताया है। वो आयत पढ़कर मैं आपको उसका तर्जुमा सुनाकर बात खत्म करेंगे, 5 मिनट में बात खत्म करेंगे। इस आयत के पहले अल्लाह के वास्ते में खर्च करने के 15-20 आयतें हैं तकरीबन, उसमें अलग अलग किस्म से कब कैसा खर्चा करना, तुमना को दिए तो कितना सवाब है, वो सारे बातें बल्ला के बातें हैं। अब आखिर में एक लेन देन का मामला जो इंसानों के दरमियान होता है, तो वो अच्छे तरीके से कैसा होना, वो भी अल्लाह हमने को समझाया है, वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उसका तर्जुमा भी सुनाता हूँ, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह। देखो आई ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मुकर्ररा वक्त पर खर्च का मामला करो तो उसे लिख लिया करो। मुकर्ररा वक्त कितने दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने, 6 महीने के लिए, बरस के लिए, कितने दिन के लिए तुम्हें खर्च देते हैं, वो क्या करो, एक पेपर में लिखो, कितना पैसा दिए हैं, कौन सी तारीख को दिए हैं, कितने टाइम के लिए तुम्हें लिए हैं, कितने वक्त में देती घर को, वो भी उसमें लिखो। वलियक्तुब कातिबुम बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। अदल का तो इंसाफ से लिखो, उन्हें 10,000 देता है तो 20,000 लिखना नहीं, 15,000 लिखना नहीं, इंसाफ से लिखो। कितना टाइम बोलते होता टाइम में लिखो, क्या बोलते हैं वो लिखो। वला या कातिबुन अयक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह, और कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे जैसे अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है। कातिब को तो लिखने वाला, उन्हें बोला तो जरा लिखो दो, हमें लिखना आता नहीं, जरा बांध लिखो दो, तो हाँ मैं लिखता नहीं बा, तेरे को बोलना नहीं, लिखो, लिख करके दो।
वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाह रब्बह, बस उसे भी लिख देना चाहिए और जिसके जिम्मे हक हो। जिसके जिम्मे हक का तो कौन खर्च लेता है कि उन्हें लिखा को देना, मैं इतना लिया हूं मैं तेरे पास पैसा, अगर को लिखा को देना चाहिए। वला यबखस मिन्हु शैया, वो लिखवाए और अपने अल्लाह ताला से डरे जो उसका रब है, और हक में से कुछ घटाए नहीं। उसका हक कितना है कि कम करना नहीं, उसे कितना लिखाए हैं उतना बराबर दो, जितना लिए हैं उतना। अच्छा, फ़इनकान लज़ी अलैहि हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्तती अन युमिल्ला हुआ फ़लयुमलिल वलिय्युहु बिल अदल। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान है तो खर्च लिए है ना, खर्च देने वाला नादान है, उसका पैसा लिए हैं। नादान आदमी का खर्च देता है तो छोटा बच्चा रहेगा या जरा भोला भाला आदमी है, तो वैसे वक्त हालत में क्या करना है, नादान हो या कमजोर हो या लिखवाने की ताकत नहीं है, दूसरा को बोल को लिखाने की उसे ताकत नहीं है, तो उसका वली अदले के साथ लिखवा दे। मतलब वो बच्चे का माल है पैसा, उसे बच्चे को कौन देखभाल करता है, उसका नाना दादा मामू चाचा जो भी देखभाल करते उन्हें लिखा करके दो, उन्हें लिखा करके दो। और क्या करो, वस्तशिदु शहीदैन मिन रिजालिकुम, और अपने में से दो मर्द को गवाह रखो। साक्ष्य लिखा थी ना, बाहर लिखे तो इधर साक्ष्यम बेटन को बिल्ला लगा को दो जने साक्ष्यम पैसे लिए सो दिए सो करे ठीक से रखो। तो अल्लाह भी कुरान में एक बात बताया, क्या बताया है कि दो आदमियों को गवाह रखो। अगर दो मर्द बाने मिले नहीं तो क्या करो, एक मर्द को दो औरतों को रखो, तीन आदमियां। क्यों, इस्लाम में दो औरतें एक मर्द बाने के बराबर हैं अखल में। और जायदाद के हिस्से में भी मर्द बाने को एक हिस्सा मिलता है तो औरत को आधा हिस्सा मिलता है, मर्द बाने के हिस्से में आधा। क्यों, मर्द बाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है, मर्द की, औरत की जिम्मेदारी कम है, तो इसलिए अल्लाह भी उसे उसका हक भी आधा रखा है। तो अब यहाँ अल्लाह ताला वही फरमाता है क्या, वस्तशिदु शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इल्लम यकुना रजुलैन फ़रजुलुन वम्रअतान मिम्मन तर्ज़ौना मिन शुहदा अन तज़िल्ला इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमल उख़रा। अपने में से दो मर्द गवाह रख लो, अगर वो मर्द ना हो तो एक मर्द, दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, तुमना को कौन पसंद है कि उनको रख लो, ताकि एक की भूल चूक की दूसरी याद दिला दे। अगर एक औरत भूल गई तो भी दूसरी औरत, हो भाई हो माँ तुम्हें भी उस दिन साइन कराने के अताज दिए सो इन्हें भूल गए तो भी एक औरत दूसरी औरत को याद दिलाने के लिए। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाए तो इनकार ना करें। कभी आपस में उनका लेन देन का मामला चुकता करना है, फिर गवाहों को बुलाए, तो ऐसे में गवाह या लड़ाई हो गई दोनों आपस में, कितना इतना नहीं वत्ता नहीं इतना करके, तो गवाह जो ही उन्हें जाकर गवाही देना चाहिए। और खर्च को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, खा छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में काहिली ना करो। वो वक्त लिखने में, वक्त जर्रा वक्त है या बल्ला का वक्त है, अमाउंट थोड़ा अमाउंट है या बल्ला का अमाउंट है, इसमें सुस्ती मत करो, अंदर देखेंगे बाद में लिखेंगे, ऐसा मत करो। बहुत सारे लोग पैसा देकर भी लिखा लेते नहीं, लिखा लेना चाहिए, कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाता है। अच्छा, अल्लाह ताला के नजदीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली और शक व शुबा से भी ज्यादा बचाने वाली है। क्या वास्ते, शक में आ सकता आदमी लिख लिया नहीं तो लिख लो। गवाही देने के लिए भी ये कागज तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज है, और भूले हुए आदमियों को याद दिलाने के लिए भी बेहतरीन चीज है, तुम्हें इसे लिखा करके रखो। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो, जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर उसके ना लिखने में कोई गुनाह नहीं है। व्यापार जो करते हैं, आदमी एक चीज देता है, पैसे देकर खरीदता है, इन्हें दुकान वाला चीज बेचता है, पैसे लेता है, तो इसमें क्या भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये व्यापार है, तिजारत है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन खर्च जो लेते हैं वो लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग दोस्ती में देवालती, फ्रेंड मेरा क्लासमेट बा, मेरा दोस्त बचपन का दोस्त, हमने ले गया भाई, उन्हें देता आज नहीं पूछ को, लास्ट में लल्ले सदमिया भी ही, और लास्ट को तू दिए सर का कि प्रूफ बोल भाई पूछे सदमिया भी,
ताश को छोड़ डाला नहीं, क्या करती हैं अब? प्रूफ नहीं है ना, मुंह की बात पे दोस्त करके दिया है, जरा तकलीफ में हो, एक 20,000 दे भाई, कोर्ट जाना, एक 40,000 50,000 हो, तेरे पास पैसे ना दे तू, अच्छा मुलाजिम दिए ही, लिख लिए नहीं, बेगाल चलेगा, वहां जाकर बोलेगा आदमी, देता नहीं, बरस होगा, 2 बरस होगा, 4 बरस होगा, देता नहीं का, दे तू लो भाई। अब ज्यादा पूछे तो जरा एक आदमी ऐसा बोला है कि ये खा पी को बचा तो दिया 100, मंजे पे खा पी को बचा दे तो ले जा, कि बच गए वैसे दिया है, मंजे बचे भी दे तो ले जा। ऐसा भी रकम के आदमी है दुनिया में, किस्म के आदमी है। अच्छा, खरीद और फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, क्या तुम एक बड़ा व्यापार करते हैं, बिजनेस है, वो टाइम पे भी गवाह रख लो, अच्छा है तुम्हारे लिए। छोटे मोटे चीजें आप दुकान में आते हैं, कल के शक्कर दो, साबुन दो, तेल दो, इसके लिए नहीं। क्या तो तुम बड़ा व्यापार डील करते हैं, खेता बेचते हैं या घरा बेचते हैं, या कहते भी गाया बैला बकरियां से बेचते हैं, सुन्ना बेचते हैं, ऐसे टाइम में बेहतर है तुम्हें गवाह रख लो, दिए नहीं लिए नहीं करें इसका, हो भाई करे बिजनेस करे तो ऐसा अगर को अल्लाह ताला ये भी सिखाया। अच्छा, और याद रखो कि ना तो लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए, ना गवाह को, और अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, लिखने वाले को तकलीफ देना नहीं, कहीं तू दिन लिखा सो, मैं उन्हें मार डाला कर था पैसे, तो कहीं लिखा सो करो, उसे लिखने वाले को तकलीफ देना नहीं, गवाहों को भी डरा को मारना नहीं, कहीं तुम्हें गवाही देना नहीं, सो जाओ आनो को, पर ऐसा करना नहीं, ये बड़ा गलत काम है। और अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला तुम्हें तालीम दे रहा है, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। तो अल्लाह ताला बताता है कि अल्लाह से डरो, एक दूसरे की मदद करो, और अगर तुम्हें ऐसा करेंगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी आखिर में एक बात बोलकर बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान के अंदर अल्लाह को याद करने, नमाज पढ़ने, रोजा रखने, ज़कात देने, हज करने और बुरे कामों से बचने के जैसे बातें बताया है, वहाँ उसी जगह वो किताब में, वो कुरान में एक इंसान कैसा अच्छी जिंदगी गुजारना, सुकून के साथ, एक दूसरे के साथ कैसा मदद के साथ मदद करना, एक दूसरे को साथ देना, और एक दूसरे के साथ माया मोहब्बत से कैसा रहना, एक दूसरे को तकलीफ में कैसा साथ देना, ये बात भी अल्लाह ताला बताया है, और उसका तरीका भी बताया है कि इस तरीके से तुम्हें कर लो, बहुत अच्छा रहता है, तकलीफ में क्या भी नहीं सर का, सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकती। अगर ऐसा हमारे मुसलमान भाइया पूरे भी अगर मिल करके करे तो आदमियों को ये खरदा की, ये ब्याजा की बीमारी, ये मुसीबत, ये परेशानी कम हो जाती है। अब उसके लिए क्या करना, अच्छा तुम्हें एक सोल्यूशन बोलता हूँ, अच्छा तरीका क्या, हुकूमत करना ये काम, मुसलमानों की हुकूमत, गवर्नमेंट मुसलमानों की है, तो मुसलमानों की गवर्नमेंट क्या करना, आदमियों को, बीमार आदमियों को फ्री में इलाज रखना, अस्पताल में 1 रुपया नहीं, पैसे नहीं, फ्री में इलाज करो, कहीं तो मुसलमान, हमारा मुसलमान भाई, तो फ्री में इलाज करो। अब गरीबा ही तो गरीबों को हुकूमत की तरफ से क्या तो भी दो, जैसे आजकल यहाँ इंडिया में भी, यहाँ भी पेंशन देते हैं। अब आंध्रा में कितना 4,000 रुपये महीने की पेंशन है। अब जरा क्या तो भी आदमी कमजोर है तो उसे 6,000 है, अभी ज्यादा का तो परेशान है तो 10,000 भी देते हैं। ऐसा तो हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को मदद होना। अब बेवा औरत है, उसके बच्चे हैं, 2 की 1 की 4 बच्चे हैं, उसका शौहर गुजर गया, उसे कौन देखभाल करना, उन्हें क्या कमाती करती है, तो हुकूमत की तरफ से उसे देना, खर्चा करना उसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी ये चला है, अब भी ऐसा मुसलमानों की हुकूमत को मदद करे तो बहुत अच्छा होता है। एक अब हमारी हुकूमत नहीं है, फिर भी यहाँ गवर्नमेंट क्या है, ऐसे स्कीम अच्छे रखी है, पेंशन रखी है, चावल फ्री देती है, अस्पताल गवर्नमेंट अस्पताल ही, फिर उसके साथ आरोग्यश्री प्राइवेट में कर लेते हुए आरोग्यश्री रखो, जरे काम अच्छे ही ना यहाँ। अब फिर औरतों को बसा में 4 GB नशा रख डाले हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक काम चलता है। तो हुकूमत भी क्या करती है, जरे काम अच्छे काम करती है, हालांकि मुसलमानों की हुकूमत नहीं। अगर मुसलमानों की हुकूमत है तो ये सारे तकलीफान नहीं सर का, मुसीबत नहीं इसका, परेशानी नहीं इसका, मुसलमानों को साथ देना, एक बात। अब मुसलमानों की हुकूमत आप कौन करना, ये हुकूमत है, ये हुकूमत करती है थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरा तरीका क्या है इसके लिए, मुसलमान पूरे भी मिलकर, मुसलमान पूरे गांव के एक जगह बैठना, बड़े बड़े हाथा मतलब क्या, बड़े सिरा मालाना पूरे भी जो खर्च ज्यादा कमाते हैं उन सभी जगह बैठना, उन्होंने
अपना ज़कात का माल पूरा एक जगह जमा करना, जमा करने के बाद फिर ज़कात के अलावा अभी क्या थे खैर खैरात ज़ियारा देने के लिए, अजय भाई मेरा चंदा इतना भाई, एक 10,000 मेरा चंदा, उन्हें 15,000, उन्हें 1 लाख रुपए, उन्हें 2 लाख, तो ऐसा साल में एक बार जमा करना पैसा पूरा अमानत के साथ रखना। हमारे गांव में कौन ही ऐसा है जरूरतमंद ना, उनके जरूरत हम पूरे करो, ज्यादा नहीं, उनके जरूरत के पूरे करने के लिए उनका चावल का खर्चा, अस्पताल का खर्चा, क्या तो उनके छोटे मोटे मजबूरियां ही, क्या तो घर बना लेना है, ऐसे चीजों को क्या तो नुकसान होगा। मतलब अच्छा आदमी जाता था, वो क्या बोलते ढाली फुट को पड़ गई, उन्हें क्या होना कर करे नहीं, ढाई फुट यहाँ पड़ गया, हाथ तोड़ गया, क्या करना उसे, अब उन्हें 2-3 महीने काम जा सकता नहीं, तो ऐसे टाइम में इस्लाम क्या बोलता है, मदद करो उसे उसके घर का खर्चा चलाओ, तुम्हारा अल्लाह बहुत सवाब देता है। अब उन्हें कमाने वाला था बेचारा, हाथ तोड़ गया, घर में बैठ गया, बीवी बच्चों कौन पालती है, वहां कौन पालती है, तो ऐसे कामों के लिए एक बैतुल माल, एक कमेटी रखना, वो कमेटी की तरफ से गरीबों को, मुसलमानों को मदद करना, वेस्ट कामों को नहीं, जरूरत नहीं से कामों को नहीं, उन्हें कैसे किसमें खर्चा करता है वो भी देखना जरा। सुपरवाइजिंग क्या ले गया, वहां बैठ को पी लेता है शराब है, वैसे अपने देवनों को पते खेले नहीं जाता है, अभी क्या गया जरूरत नहीं से कामों को, वैसे अपने देवनों को जरूरत क्या काम की है, जरूरत किस चीज की, उसे ऐसे आदमियों को मदद करने के लिए मुसलमानों की कमेटी होना, हर गांव में एक कमेटी होना, वो गांव के आदमियों को साथ दिए तो सवा मदर क्या तो मालदार को भी तकलीफ होती है, गरीबा भागती, चलो भाई अच्छे आदमी उन्होंने हमारा सबको साथ देती, हमें उनको मदद करेंगे, और उन्हें भी साथ देती, इन्हें भी उनको साथ देना। ये माहौल अल्लाह ताला रखना चाहता है दुनिया में। अब इसके लिए एक बड़े पैमाने पर काम चलना, बड़े पैमाने पर, तो अब मैं यहाँ जैसा बैठ को बोलता हूँ, मैं बोलते ही तुम्हें सुनते ही ये काम हो जाने का नहीं, ये गाँव के बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े पैसे वाले, अच्छा कमाया जिनको अल्लाह दिया है, इन्हें सब मिलकर बैठना, चलो भाई हमें अल्लाह के लिए कुछ करेंगे, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कुछ करेंगे, बेवा औरतों के लिए, तो ये सिस्टम से सब जने मिलकर अल्लाह के वास्ते अपने दिल से करेंगे तो इंशाअल्लाह हिंस आदमियां भी परेशानी नहीं इसका, मुसीबत नहीं इसका, आराम से गुजार सकती हैं। और जरूरत नहीं सो बेजरूरत पैसा जो खर्चा करते हैं शादी में, इसमें उसमें, वो सारी चीजें टिकाए तो बहुत सारे काम हमारे गुजर जाती। खाली सेरे के लिए 10,000, 15,000, 20,000 का सेरा, क्या जरूरत है, जरूरत नहीं चीजा, ढब्बा बाजा बाजे उसे शादी में ढब्बा रखो, और खोजियांग बुलाओ नाचने, उनको 10,000, 20,000 दो, इनको यहाँ 20,000, जरूरत नहीं सो कामा, ये पैसा पूरा ऐसे कामा में खर्चा करो, बीमार आदमियों को दो, बेवा औरतों को दो, उनके खाने पीने का इंतजाम करो, उनको कपड़े दिलाओ, उनको बच्चों को पढ़ने किताबें दिलाओ, किताबें तो गवर्नमेंट फ्री रख दिली पूरा भी, तो ऐसे काम में हमें मदद कर सकती हैं। ऐसा कर को एक मुआशरे को, एक सोसाइटी को, एक समाज को, एक अच्छा समाज, एक नेक माहौल हमें बनाने के लिए कोशिश करें तो हो सकता है। एक हर गांव में, पूरे गांव वाले पिलर वाले हैं, पिलर वाले उनके गांव में, कलगिरी वाले उनके गांव में, कलूर वाले उनके गांव में, मदनपल्ली वाले उनके गांव में, तिरुपति, ऐसा वो गांव वाले उनके गांव में कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की जिंदगी सुकून के साथ गुजरती है, तकलीफ नहीं इसका, परेशानी नहीं सर का, सारे मुसलमान सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। तो इसलिए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक तौफीक अता फरमाए, अपने मुसलमान भाइयों को एक दूसरे को साथ देने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के अल्लाह हमको सहूलत अता फरमाए, और प्यार मोहब्बत के साथ रहने की और सुकून की, अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।